हेलो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर वापस आ चुके हैं डायनासोर किंग एंड इस गेम प्ले को लेकर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं डायनासोर किंग एंड इस गेम प्ले का पार्ट 41। तो अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों डायनासोर किंग एंड इस गेम प्ले के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अल्फा गैंग ने जोई को किडनैप कर लिया था और जोई को ढूंढते ढूंढते हम पहुंच चुके थे अल्फा गैंग के एक सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पर हमें लॉरा मिली थी। और अब हम इस स्टोरी को इसी के आगे से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लॉरा हमसे कह रही है, मैं यहाँ काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी स्लोबॉक। फिर तभी रैक्स लॉरा से कहता है, हे लेकिन तुम तो अल्फा गैंग की बहुत ही छोटी सी मेंबर हो। खैर चलो अब इन सब बातों को छोड़ो, अब जल्दी से मुझे बताओ कि डॉक्टर जी का आखिर प्लान क्या है। डॉक्टर जी उन सभी स्टोन फ्रैगमेंट्स को आखिर क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, और आखिर तुम अल्फा गैंग उन सभी स्टोन फ्रैगमेंट्स को जमा कर क्या करोगे। और फिर तभी लॉरा रैक्स से कहती है, हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक छोटी सी बच्ची कहने के लिए, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए इस सब के लिए, और तुम यही रुको, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर तभी रैक्स लॉरा से कहता है, हे ये कोई तरीका नहीं हुआ किसी से जबरदस्ती सॉरी बुलवाने का। खैर छोड़ो, लेकिन अब तुमने मेरे लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी है। और फिर तभी लॉरा रैक्स से कहती है, हे जरा तुम एक मिनट रुको, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है जिसे तुम पूरी जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। क्या तुम देखना चाहते हो वो क्या है? अगर हाँ तो ये देखो, यूटारैप्टर। और इस लड़ाई को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इस बार मुझे पिछली फाइट की तरह नहीं हरा पाओगे। फिर तभी रैक्स कहता है, अच्छा ऐसा है, चलो देखते हैं, बाहर आओ कार्नोटॉरस। तो दोस्तों अब फाइट शुरू होती है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास सामने यूटारैप्टर और मेरे पास अभी कार्नोटॉरस है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास पंच लेने के बाद टाई हो गया है, लेकिन अब मैं एक काम करता हूँ, अपने सुपर कार्नोटॉरस का इस्तेमाल करने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं अपना डायनासोर चेंज करूँगा और आज मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना सुपर कार्नोटॉरस। तो दोस्तों गेम्स के रूल्स के अनुसार जैसे कि आप देख सकते हैं, हम डायनासोर चूज़ करने के बाद हम कोई भी मूव का इस्तेमाल पहले नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मेरा पहला मूव कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर मुझे अपना पहले मूव विंड क्रशर से मारने वाला है यूटारैप्टर। और दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि ये यूटारैप्टर, ओह माय गॉड, काफ़ी ज़ोरदार हमला है। आई थिंक ये किसी तरह से कंफ्यूज्ड अटैक है जिससे हमारा अपोनेंट कंफ्यूज हो सकता है, जैसे कि मेरा डायनासोर कार्नोटॉरस कंफ्यूज हो चुका है। सो इसे हराने के लिए आई थिंक मुझे किसी दूसरे मूव का इस्तेमाल करना होगा। सो मैं विंड क्रशर का इस्तेमाल करने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि सामने वाले डायनासोर ने क्या चीज़ का प्रयोग किया है। ओह माय गॉड, दोबारा से ये फिर कंफ्यूज अटैक है। मेरी एचपी बहुत कम है, मेरा सुपर कार्नोटॉरस हार गया, बहुत गलत। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस बार टायरानोसॉरस का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मेरे इस बार टायरानोसॉरस की एचपी भी फुल है। ओके तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा इस बार को सही लगा है और मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट फायर। ओह माय गॉड। सो दोस्तों आप मेरे साथ एंजॉय कीजिए इस बुक को, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने डायनासोर इसमें सब अपोनेंट डायनासोर की एचपी बिल्कुल 76 छोड़ी है, और अब ये फिर से हारने वाला है। और अब हुआ मैग्मा ब्लास्ट से यूटारैप्टर का बिल्कुल खेल खत्म। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यूटारैप्टर के बिल्कुल खेल खत्म हो चुका है, इसकी बिल्कुल एचपी नहीं और ये आउट हो चुका है। सो अब मेरे सामने आ चुका है डेल्टाड्रोमेस। दोस्तों जिन लोगों ने डायनासोर किंग के सभी एपिसोड्स देखे हैं वो सब मुझे बताएंगे कि डेल्टाड्रोमेस कौन से एपिसोड में दिखाया गया था। प्लीज़ कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों इसका आप देख सकते हैं कि डेल्टाड्रोमेस का पावर स्टॉर्म अटैक मेरे पर भारी पड़ चुका है। ओके तो काफ़ी हद तक खतरनाक वो था ये। सो इसमें शॉर्ट टाइम पे ये पावर अटैक बढ़ जाता है, यानी कि मेरी एचपी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। मेरा यहाँ पर टायरानोसॉरस भी हार चुका है। सो अब मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने कार्नोटॉरस का। ये क्या, मेरी एचपी काफ़ी कम हो गई, मतलब पहले से काफ़ी कम। टाइनो इल्यूजन, लेकिन मेरी तो एचपी कम हो नहीं सकती। आई थिंक कुछ चीट फाइल में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि मैं डायनासोर इल्यूजन का ये मूव सबसे खतरनाक मूव है, क्योंकि इसमें डायनासोर ही गायब हो जाता है, सामने वाला डायनासोर अटैक ही नहीं कर सकता। तो मैं वापस से आ चुका हूँ अब सुपर अल्फा एलोसोरस। सुपर अल्फा एलोसोरस में टाई हो चुका है, मेरे बीच में भी टाई हो चुका है। और अब इस सुपर अल्फा एलोसोरस को हराने के लिए मुझे बस एक मूव का इस्तेमाल और करना है और फिर मैं इस मैच को जीत जाऊँ। ये क्या, मैं तो हार सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं इस डायनाटॉस का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने पिछली बार इस्तेमाल किया था डायनो इल्यूजन। तो दोस्तों डायनो इल्यूजन का मूव कार्ड एक स्पेशल मूव कार्ड है जिससे हम डायनासोर को गायब कर सकते हैं। इससे सामने वाला डायनासोर का जब भी अटैक होगा तो हम गायब हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक बार यूज़ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहली बार तो वो गायब हो गया था, लेकिन दूसरी बार में गायब नहीं होगा। दोस्त जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका पावर अटैक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है इस एलोसोरस का। ये अल्फा एलोसोरस है, इस एलोसोरस को अल्फा गैंग ने बनाया है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तो है ही। और ये साइक्लोन का भी इस्तेमाल कर रहा है, जो हमारे रैक्स के कार्नोटॉरस का यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा मूव है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक अपने अटैक की पावर बढ़ा चुका है, इससे इसकी धीरे धीरे अटैक की पावर बढ़ती जा रही है। मेरी एचपी बहुत तेज़ी से कम हो रही है, अगर ऐसे ही होता रहा तो मैं बहुत जल्दी हार भी सकता हूँ। तो हम दोनों का टाई हो चुका है, लेकिन इस बार भी इसका पावर ज़्यादा होने की वजह से यही मुझ पर अटैक करेंगे।
ओके, तो काफ़ी हद तक मेरी एचपी कम है। ओह माय गॉड, इसकी एचपी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसके अटैक की पावर काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। अगर इसने मुझे एक अटैक और कर दिया तो मेरी एचपी बिल्कुल ही कम हो जाएगी, जिससे मेरा जीतना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। सो मेरी एचपी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। अब काफ़ी मुश्किल है इस गेम को जीतना। ये लगातार मैं हार क्यों रहा हूँ, आज समझ नहीं आ रहा। कहीं लॉरा भी सेथ की तरह किसी डायनासोर के स्पेशल हैक का इस्तेमाल तो नहीं कर रही, क्योंकि लगातार मेरे डायनासोर की एचपी कम होती जा रही है। इससे ऑटोमेटिक मेरे सभी मूव्स का पता लग रहा है। मेरी एचपी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। मेरी एचपी कम से कम 10,000 के आसपास थी, लेकिन अब 3,000 के आसपास कुछ रह चुकी है। सो ये टाइम, ओ माय गॉड दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने फाइनली सुपर अल्फा एलोसॉरस को हरा दिया है। ओके, सो हम इस मैच को जीत चुके हैं। सॉरी लॉरा, लेकिन हम इस मैच को जीत चुके हैं दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं रैक्स लॉरा से कह रहा है सॉरी, लेकिन मैं इस मैच को जीत चुका हूँ और अब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। और शायद अब अल्फा गैंग के सभी मेंबर्स की मुलाकात मुझे इसके आगे वाले रूम में होने वाली। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मुझे अपने डायनासोर्स की एचपी चार्ज करनी होगी, क्योंकि मेरे सभी डायनासोर्स की एचपी बहुत कम है और मेरे पास सिर्फ अभी स्प्राउट्स है। मुझे एक काम करता हूँ, मैं वापस चला जाता हूँ टेलीपोर्टर का यूज़ करके, और अब मैं वापस जाने वाला हूँ एरो टाउन, क्योंकि वहाँ पर मेरी एक मशीन है जिससे मैं अपने डायनासोर की एचपी दोबारा से चार्ज कर सकता हूँ। ओके, सो मैं टेलीपोर्ट करने वाला हूँ। ओके, तो मैं पहुँच चुका हूँ वापस इस जगह पर। सब में यहाँ से मुझे एरो टाउन टेलीपोर्ट करने वाला है टेलीपोर्टर। ओके, तो मैं वापस आ चुका हूँ एरो टाउन के अंदर। सो एरो टाउन के अंदर आने के बाद मुझे जो है टेलीपोर्टर का यूज़ करके डायरेक्ट इस मेन ब्रांच पे जाना होगा। सो दोस्त, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे डायनासोर्स की एचपी तो रिस्टोर हो चुकी है। इसके अलावा मुझे शायद डायनो ड्रिंक भी लेने होंगे, शायद मीडियम या लार्ज। इस बार यहाँ पर मुझे मीडियम या स्मॉल डायनो ड्रिंक ही मिलेगा। चेक करता हूँ शायद मेरे पास कौन से डायनासोर के लिए डायनो ड्रिंक हो सकता है। स्मॉल डायनो ड्रिंक है मेरे पास फिलहाल। सो मैं यहाँ से कोई डायनो ड्रिंक ले तो नहीं सकता, क्योंकि स्मॉल डायनो ड्रिंक मेरे काम का बिल्कुल नहीं है। मैं वापस चलता हूँ, एक काम करते हैं। सो मैं वापस आ चुका हूँ। तो यहाँ पर तो मुझे टेलीपोर्टर रूम से वापस जाना होगा। एशियन अमेरिका, यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं है। सो नॉर्थ अमेरिका तो मैं जा सकता हूँ यहाँ से, लेकिन नॉर्थ अमेरिका के अंदर मुझे लार्ज डायनो ड्रिंक मिल सकती है आई थिंक। ओके, तो दोस्त जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी डिटेल्स हैं। यहाँ पर रेडार बैटरी भी, लार्ज डायनो ड्रिंक भी है। ओके, तो मैं काम करता हूँ 99 खरीद लेता हूँ। ओके, तो फाइनली मुझे मिल चुकी है लार्ज डायनो ड्रिंक। अब एक काम करते हैं, वापस चलते हैं उसी एंटार्क्टिका के अंदर। सो सबसे पहले मैं अपने बैग के अंदर देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं काम की। सो मेरे पास काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें हैं जिससे मैं काम में यूज़ ले सकता हूँ। ओके, तो अब वापस चलते हैं एंटार्क्टिका, और एंटार्क्टिका जाने के लिए मुझे वापस उसी टेलीपोर्टर का इस्तेमाल करना होगा। सो दोस्तों, सबसे पहले मुझे जाना होगा एरो टाउन। सो एरो टाउन में आ चुका हूँ, यूरोपियन एरिया। सो एरो टाउन में वापस आ चुका हूँ। ओके, अब मुझे राइट जाना है, और राइट जाने के बाद मुझे मिल जाएगा वापस से एक टेलीपोर्टर। ओके, तो मैं आ चुका हूँ वापस एरो टाउन के टेलीपोर्टर में। तो ये मुझे डायरेक्ट टेलीपोर्ट करेगा एंटार्क्टिका में। सो दोस्तों, इसके आप देख सकते हैं कि मैं वापस आ चुका हूँ एंटार्क्टिका के अंदर। ओके, सो यहाँ पर मुझे इससे फिलहाल किसी से बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले मैं बात कर चुका हूँ। तो यहाँ पर अब मैं हो ये प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो गया है, शैंटुलोसॉरस। ओके, सो मैं इस प्रॉब्लम को मैंने आई थिंक सॉल्व कर दिया था। डायनासोर की फाइटिंग लगातार हो रही थी, सो इस प्रॉब्लम को तो मैंने सॉल्व कर रखा है। आई थिंक ये ठीक करना पड़ेगा मुझे दोबारा से, क्योंकि अगर ऐसे ही लगातार डायनासोर आते रहे तो मैं इस मैच को जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो एक काम करते हैं, अल्फा गैंग की स्टॉप ड्रॉप ले लेते हैं। आई थिंक मेरे पास बैग में पड़ी होगी, एक ना एक तो होनी चाहिए। ओके, सो मेरे पास अल्फा गैंग की स्टॉप ड्रॉप है नहीं अभी तक। ओके दोस्तों, जितने भी लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि एक ऐसा कंपोनेंट भी आता है अल्फा गैंग स्टॉप ड्रॉप नाम से, जिससे अल्फा गैंग की जो लगातार फाइट होती है वो रुक जाती है। और फाइट रुकने का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी फाइट नहीं कर पाओगे, आप फाइट कर सकते हो, लेकिन जैसे आप रास्ते पे चल रहे हो लगातार आपको अल्फा गैंग की फाइट हो रही है, होती जा रही है, बिना अल्फा गैंग ड्रॉइड से मिले, बिना किसी से मिले, जैसे कि मेरे साथ आ रही है ये, सो ये रुक जाती है। सो रैक्स मेरे साथ दोबारा आ चुका, सो रैक्स मैक्स के साथ दोबारा आ चुका है। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं मैक्स ने हमसे दोबारा कहा है कि देखते हैं जोई को सबसे पहले कौन ढूंढता है। सो फिलहाल तो मैं भी राइट चल रहा हूँ, ये भूल भुलैया की तरह है, क्योंकि यहाँ पर ढूंढ। ओके, तो मुझे मिल चुका है एक और ड्रॉइड, और ये ड्रॉइड हमसे कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग अलर्ट। ये हमें एक तरह से अलर्ट कर रहा है कि तुम ट्रांसपासिंग को तुमने पार कैसे कर लिया, तुम यहाँ नहीं आ सकती। ओके, तो हम यहाँ पर डायनासोर की जगह, डायनासोर से फाइट तो होगी, और इस बार ये काफ़ी खतरनाक ड्रॉइड भी है, और एक नया डायनासोर है, इसका नाम है मुटाबुरासोरस। तो आई थिंक मैं इसे हरा सकता हूँ। मेरा कौन सा वो है जो सबसे पावरफुल? ये डायनासोर तो आई थिंक काफ़ी कमज़ोर है, 1825 HP है, लेकिन उसके पास ग्रीन टैकल है।
सो ग्रीन जैकल का काफ़ी हद तक मूव खतरनाक कह सकते हैं, लेकिन मेरे पास डायनासोर की एचपी अगर ऐसे ही कम रही तो मैं इस डायनासोर को नहीं हरा पाऊंगा। मुझे काफ़ी हद तक ज़्यादा एचपी की ज़रूरत है। सो मैंने अभी तक डायनो ड्रिंक तो ले रखे हैं, और दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस गेम को खेल रहे हो तो डायनो ड्रिंक ज़रूर लेके चलना, क्योंकि कभी कभी चीट कोड काम नहीं करता किसी प्लेस पर। सो वहाँ पर आप डायनो ड्रिंक का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि पैची डायनासोरस मेरे सामने आ चुका है। तो इसे हराने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ स्प्लिट अटैक। और दोस्तों इस स्प्लिट अटैक के अंदर मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है कि मेरा कार्निटोरस 3 हिस्सों में पड़ जाता है, और 3 हिस्सों में पड़ने के बाद 3 गुना ज़्यादा खतरनाक हमला करता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं किसी मूवी सीरियल की तरह ये एनिमेशन में 3 बार दिखाई देता है, जो एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा एनिमेशन लगता है। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इस अल्फा ड्रॉइड को हरा दिया। यही कह रहा है इस मैच को जीतना बिल्कुल वैसा नहीं था, लेकिन तुम इस मैच को जीत चुके हो। सब इसके आगे से हम देखने वाले हैं कि आगे क्या होने वाला है। सो अल्फा गैंग के हेडक्वार्टर्स में हमें मिल चुका है रॉड। ये सभी मेंबर्स मुझे दोबारा से मिल रहे हैं। या अगेन ये हमसे कह रहा है कि तुम यहाँ फिर आ गए। यू आर रेडी टू अनदर शोडाउन। क्या तुम तैयार हो अगली लड़ाई के लिए? स्ट्रैकोसॉरस बाहर आओ मेरे स्ट्रैकोसॉरस। तो दोस्त जैसे आप देख सकते हैं कि स्ट्रैकोसॉरस आ चुका है। और दोस्तों क्या आपको अभी तक याद है कि स्ट्रैकोसॉरस डायनासोर किंग के कौन से एपिसोड में था? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही साथ एपिसोड का नंबर भी कमेंट करना, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि मैं डायनासोर किंग फैमिली को डायनासोर किंग आखिर कितना पसंद है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने इसने यूज किया है सीजर अटैक, जिस पर रोड टू विक्ट्री। आई थिंक ये काफ़ी तक पावरफुल मूव है, जो ये भी एक लाइटनिंग डायनासोर का मूव है, क्योंकि विंड में लाइटनिंग टाइप डायनासोर के अकॉर्डिंग विंड हार सकता है, क्योंकि इस पर काफ़ी हद तक अटैक ज़्यादा पावरफुल होता है। ओके अटैक सर्च। सो मेरी एचपी लगातार काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। 15% के अकॉर्डिंग अगर मेरी एचपी कम हो रही है स्मोक से, सो मैं हारने के चांसेस मेरे काफ़ी हद तक ज़्यादा है, लेकिन मुझे जीतना होगा। फिर भी मेरी एचपी काफ़ी हद तक बहुत कम होने जा रही है। अगर मुझे जल्दी नहीं हराया तो मैं बिल्कुल हारने के कगार पर आ जाऊँ। ओके तो ठंडा स्विंग का सामने वाला डायनासोर इस्तेमाल कर रहा है स्ट्रैकोसॉरस, और जिससे मेरी एचपी काफ़ी हद तक पहुँच कम हो चुकी है, और मैं आ चुका हूँ लाइटनिंग फील्ड के अंदर। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मेरा एक मूव लग चुका है। ओके स्प्लिट अटैक, बस अकेला ही मूव काफ़ी है इस डायनासोर को हराने के लिए। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार और अमेजिंग एनिमेशन है। ओके 3 बार हारा है। ओह माय गॉड। सो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्ट्रैकोसॉरस हार चुका है, अब आ चुका है पैकी राइनोसॉरस। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। दोस्तों आपको डायनासोर किंग एंड गेम प्ले तो पसंद है ही, और इसके साथ साथ मैं सोच रहा हूँ डायनासोर किंग की एक और गेम की सीरीज लेके आऊँ, जो डायनासोर गेम की एक बहुत ही मज़ेदार सीरीज होगी। दोस्तों क्या कहते हो, क्या मैं उस सीरीज को जल्दी लेके आऊँ? कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। और इस वीडियो पे जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे और जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतनी जल्दी मैं उस वीडियो को लेके आऊँगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने आ चुका है कैस्मोसॉरस। तो दोस्तों इस कैस्मोसॉरस को मैं जल्दी हरा देने वाला हूँ। सो अब मैं ट्राई करने वाला हूँ स्प्लिट अटैक का। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पहला मूव लग चुका है, और ये डायनासोर किसी मूव में हार सकता है। मूव में भी मैं तो यही लग रहा है काफ़ी हद तक, क्योंकि मेरा इस मूव का अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और दोस्तों मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि कैस्मोसॉरस अकेले इसी मूव से हार जाएगा, क्योंकि इस मूव के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक है। ओके दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि मैं जीत चुका हूँ। ये बिल्कुल एचपी कैस्मोसॉरस की। ओ फाइनली आई विन द बैटल। ओके दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि मैं इस बैटल को भी जीत चुका हूँ। मैंने रॉड को भी हरा दिया। अब बाकी अल्फा गैंग के बाकी मेंबर्स की तरह सेथ, डॉक्टर जी और जेंडर 8 और अर्सला, ये सभी लोग बच चुके हैं। इन सभी को हराना बहुत ज़रूरी। और दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रॉड रैक्स से करा, आखिर तुमने मुझे इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? मैं तुमसे इतनी आसानी से नहीं हार सकता, मैं इस हार को कभी नहीं भूलूंगा। सो दोस्तों अब देखते हैं रॉड आगे क्या करने वाला है। तो दोस्तों रॉड तो अचानक से चला गया। आई थिंक शायद रॉड को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। ओके दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं अब हम इसके आगे जाके देखते हैं। ओके मुझे एक मैप मिल चुका है, शायद नहीं, यहाँ पर मुझे एक मैनुअल मिली है। सो मुझे मैप की ज़रूरत है, क्योंकि मैप के बिना मुझे यहाँ पर घूमना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग से मैं पता लगा सकता हूँ कौन सा इंसान कहाँ पर है। ओके दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मुझे मिल चुका है जेडन। ओह माय गॉड। सो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जेडन हमसे कह रहा आई एम अफ्रेड यू वॉन्ट बी सो लकी दिस टाइम। मुझे इस बात की बहुत चिंता है, क्योंकि तुम इस बार बहुत लकी हो। तो दोस्तों इस एपिसोड की आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करने वाले हैं डायनासोर किंग एंड हिज गेम प्ले के पार्ट 42 में। तो दोस्तों अब हम मिलने वाले हैं डायनासोर किंग एंड हिज गेम प्ले के अगले एपिसोड में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, उन सभी एपिसोड्स के नाम जरूर कमेंट करना। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय एंड कीप वॉचिंग डायनासोर किंग एंड हिज गेम प्ले।